अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमने नेक्स्ट पेज लिया है प्लैंक, इसको हमने ड्रैग करके लंबा कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट में हम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि फ्रेम के अंदर हम कुछ अच्छा सा डिज़ाइन डालना चाहते हैं। चाहे तो यहाँ पे प्लेन स्क्वायर भी ले सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से जो भी चाहें। तो हमने फ्रेम ले ली, इसके बाद हमें मैचिंग के कलर का कुछ अच्छा सा डेकोरेशन टाइप चाहिए था, तो हमने वो ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल्स की हेडिंग डालेंगे और अच्छे से फॉन्ट। यहाँ पर मैंने एक चेंजेस की कि मुझे बैकग्राउंड बहुत वाइट प्लेन लगना था, तो मैंने इसके बैकग्राउंड पे पहले प्लेन कलर लगाया। प्लेन कलर लगाने के बाद मैंने इस पर पैटर्न्स डाले। आप वेडिंग पैटर्न सीखेंगे ना, तो इस तरह से पैटर्न्स आ जाते हैं। आप आगे जाके कभी मेन्यू बनाएंगे तो उसमें आप 4 पैटर्न्स भी लिख सकते हैं। ये बड़े अच्छा बैकग्राउंड के लिए सही रहता है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किए कुछ, और ये एक तरह से फिल हो गए। मतलब बैकग्राउंड जो प्लेन और फीका फीका लग रहा था, वो अब थोड़ा बेहतर लगने लग गया। डेफिनेटली हम लोग इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम से कम रखेंगे, 10 से 12 तक ठीक रहता है। सेकंड पेज पे भी मैंने यही पैटर्न अप्लाई किया। थर्ड पेज पे जब अप्लाई करने लगी तो मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, मुझे और अच्छे लीफ टाइप और रेलेवेंट जो है वो पैटर्न्स मिल गए। तो फिर डेफिनेटली मैंने यहाँ पैटर्न चेंज किया। जब यहाँ चेंज किया तो पिछले भी पेजेस में मैंने चेंज कर दिया था। नेक्स्ट जो है वो हम सारे जो हमारी डिटेल्स वगैरह हैं वो ऐड करते जाएंगे। और फ़ॉन्ट्स का हमें ख़्याल रखना है, कहाँ पे इटैलिक फ़ॉन्ट्स होंगे, कहाँ पे बोल्ड होंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर के उससे भी सीख सकते हो। अब आते हैं कि टेक्स्ट कहाँ से लें। तो मैं तो चैटजीपीटी पे गई, मैंने सोचा भी मुझे वेडिंग वेबसाइट बनानी है, उस पर टेक्स्ट लिख दो। इस बेचारे ने लिख दिया, ये भी शायद पाकिस्तानी है, तो इसने ये बारात और निकाह और मेहंदी वगैरह लिख दिया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे यूएसए एक ऑडियंस के लिए चाहिए। तो फिर इसको कुछ समझ आई और उसने मुझे उस हिसाब से जो है वो लिख कर दिया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपनी जगह, लेकिन ऐसे भी काम चल जाता है चैटजीपीटी से। तो ये आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये सारा जो है वो जल्दी जल्दी कॉपी करना है, पेस्ट करना है। बस अलाइनमेंट्स का, फ़ॉन्ट साइज़ का, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कहाँ पे कैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए, दो लाइनों के दरमियान कितनी जो है वो अच्छी लगेगी स्पेसिंग। और ये चीज़ें ना कोई कोर्स नहीं बताता, कोई भी कोर्स नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बता सकती। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, आपका अपना दिमाग होता है कि यार ये ऐसा अच्छा लगेगा, ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। आइडियाज़ वगैरह मैंने अपने हिसाब से ऐड की हैं। अच्छा, ये मैं बहुत सिंपल से बना रही हूँ, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर्स पे डिज़ाइन देखेंगे ना, तो कुछ लोगों ने बहुत हैवी हैवी से एलिमेंट्स लगाए हुए होते हैं। जैसे सेरेमनी का एक अलग से थोड़ा एक प्यारा सा लोगो होता है। और अभी कॉकटेल आगे मैं लिखूँगी, उसका अलग से लोगो, फिर रिसेप्शन का अलग से लोगो। तो ये सारी चीज़ें एआई से आप जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा मेन है वो ये है कि भाई टोटल 3 एलिमेंट्स से चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। बाकी जो मेहनत है वो तो आपको करनी ही करनी है। आपने एआई से एक चीज़ जनरेट करवानी पड़ेगी, ये सब करेंगे इंशाल्लाह। मौका मिले तो उसकी भी वीडियो अलग से बनाई जाएगी। अब टेक्स्ट जब हमने सारा ऐड कर दिया ना, तो नीचे मुझे एक गेट डायरेक्शन के लिए एक अच्छा सा शेप चाहिए था, लेकिन डेफिनेटली मैं सिंपल शेप ही तक नहीं जाना चाह रही थी। तो मैंने डेकोरेटेड रेक्टेंगल लिखा ताकि शायद कुछ मिल जाए अच्छा सा। नहीं समझ आया। फिर मैंने बॉर्डर्स लिखा कि शायद यहाँ कुछ अच्छा सा मिल जाए, यहाँ पे नहीं मिला। फिर मैंने रॉयल लिखा, तो रॉयल में तो बहुत हैवी हैवी सी चीज़ें आ रही थी। फिर मैंने फ़िल्टर भी लगाया, मैं बार-बार भूल जाती हूँ फ़िल्टर लगाना। ये कुछ मुझे समझ आया, मैंने कहा शायद ये काम आ जाएगा, उसको मैंने साइड पे रखा। फिर थोड़ा-सा और ढूँढा तो मुझे जो है वो ये मिल तो गया, लेकिन ये प्रो में था। तो मैंने इसका नाम देख लिया, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो नाम होगा। नाम में बैनर आया, तब मुझे क्लिक हुआ गया, एलिमेंट में बैनर लिखना था। तो ये एक टिप है जो आप याद रखिएगा कि कोई एलिमेंट का नाम चाहिए तो उसको डबल प्रेस करेंगे तो इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। और लैपटॉप वालों के पास 3 डॉट्स आप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने गेट डायरेक्शन हेयर लिखा है। अब इसका करना क्या है, इसको ये करेंगे हम लिंक पर जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम सिंपली मैप पर जाएंगे, अब यहाँ कुछ नहीं करना। मैप पर जाके आप कोई भी जो वेन्यू है, जैसे कराची वालों को बताइए जेबी सा मनाज़ा बड़ा मशहूर है। तो आपने कोई भी वेन्यू वाली जगह लेनी है और उसका शेयर करना है, और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ये लिंक कॉपी हो गया। अब आपने वहाँ जाना है जहाँ आपने जगह खाली छोड़ी थी, एंटर अ लिंक और सर्च वाले बार में, और यहाँ पे आके आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। अप्लाई आपने कर दिया तो ये इस टेक्स्ट के साथ अप्लाई हो गया। अब जब भी जो है वो यहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो डायरेक्ट वो मैप खुल जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है ना, क्योंकि लोगों को रास्ते ही नहीं पता होते, मिलते ही नहीं है, तो उस हिसाब से। अब सेरेमनी वाला चैटजीपीटी के अकॉर्डिंग आगे जो है वो उसका कॉकटेल आन अलग चीज़ थी। और हर उसके नीचे ना उसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि पहले वाले में लिखा था कि ज्वाइन अस एज आई डू, यानी कि उनका जो
कबूले कबूले होते हैं उस टाइम पे लोग मौजूद हो। फिर कॉकटेल आवर में लिखा है कि आप जो है वो ज़रा ड्रिंक शिंक पिए ताकि हम जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लें। मतलब बड़े क्यूट से लोग हैं, बताते हैं कि भाई आपको इस चीज़ में मशगूल करके हमने अपना काम करना है। बहरहाल तो ये क्यूट क्यूट नोट्स जो है ना वो बाज़ाहिर हमें लगेगा कि नहीं हम एवं ही इतना फालतू ऐड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट को ये चीज़ अच्छी लगे कि वाह ये कितना डिटेल में लिखा हुआ है, इसकी वर्डिंग कितनी अच्छी है। क्लाइंट को क्या चीज़ करेक्ट कर जाएगी ना हमें नहीं पता होता। तो जो भी बनाए जब भी बनाए मेहनत से बनाए। अच्छा अब मुझे फ्रेम चाहिए थी, फ्रेम मुझे इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि वेन्यू की एक तस्वीर डाल दूँ जो अट्रैक्ट करे और क्लाइंट के भी काम आएगी। तो फ्रेम में मैं कुछ चाह रही थी कि बॉर्डर अच्छा सा हो। तो ये बताने का मकसद ना मैं चाहती तो इसको कट भी कर सकती थी। ये बताने का मकसद ये है कि जो आप लोग देखते हैं ना ट्यूटोरियल्स में यूट्यूब पे कि फटाफट बनता है। कोई भी डिज़ाइन फटाफट नहीं बनता है। वो डिज़ाइन उन्होंने पहले बहुत मेहनत से घंटे लगा के बनाया होता है और उसके बाद दोबारा जब बनाते हैं ना तो ऐसे फटाफट बनाते हैं। बहरहाल मुझे ये फ्रेम मिल गई, तो मैंने सोचा कि शायद मैं इसको यूज़ करूँगी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसको ले लिया। जब मैंने थोड़ा-सा और सर्च किया तो एक गोल्डन फ्रेम मिली लेकिन वो बहुत येलोइश थी। मैंने उसको स्किप कर दिया। इसके बाद एक और फ्रेम जो है वो गोल्डन लाइन में मिली, वो अच्छी लगी तो लेकिन बहुत सिंपल सी लगी थी। तो वो उसके साथ कुछ गोल्डन कलर के बॉर्डर कॉर्नर्स भी मिल गए, तो मैंने वो भी ले लिए कि चलो शायद वो काम आ जाएगी। इसके बाद मैंने गोल्डन रेक्टेंगल लिया और उसके अंदर फ्लावर सब एडजस्ट किए। ये सब एडजस्ट करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल फ्रेम जो सही वाला फ्रेम होता है जिसके अंदर पिक्चर जाती है वो लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने उसके अंदर वेन्यू की पिक्चर डाली। जो पिक्चर थी बैंक्वेट की वो मुझे सिंपली गूगल से मिल गई थी और मैंने गूगल से जो है वो अपलोड फैन में जाके और वहाँ से इसको अपलोड कर लिया था। अपलोड करने के बाद वो जितने भी मैंने फ्रेम श्रेम लगाए हुए थे ना सारा मुझे हटाने पड़े क्योंकि वो अजीब से लग रहे थे। इसके बाद इसको मज़ीद हमने बड़ा किया क्योंकि डिटेल्स में तो सारी डिटेल्स लानी है ना, तो इट्स अबाउट ड्रेस कोड कि ड्रेस कोड कैसे जो है वो शो करते हैं। तो इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा पहले मैंने लोगो भी लगाया, ऐसे ही मैं चेक करी थी लोगो होता है नहीं होता, मैं लिया तो लगा लिया। अच्छा लगाने के बाद जो है वो ड्रेस कोड 2 टाइप के तरह से डिसाइड होता है। एक तो होता है कि वो बता देना जैसे हमारी ज़बान में हम कहीं कमीज शलवार पहनना है, मैक्सी पहननी है, ठीक है, उनकी ज़बान में ये होता है मिठाई शाही वाला। और एक होता है बाकायदा कलर्स भी दिए जाते हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने फिर दोनों ही यहाँ पे करके आपको बता दी कि सिंपली या तो लिख दें ड्रेस कोड और अगर दोनों ऑप्शन दे दें ताकि जो चाहिए वो क्लाइंट को वो यूज़ करे और दूसरा वाला रिपीट कर दे। तो सिंपली यहाँ पे कलर पैलेट आप लिखेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारी मिल जाएंगी और आपने जो है वो कुछ रेलिवेंट से कलर लेने ताकि ख़राब ना हो, बहुत बुल बुल कलर नहीं लेने क्योंकि आपको पता है बाहर वाले तो ऐसे ही कलर पहनते हैं। अब आ गई यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे अब हम गो बैक का ऑप्शन लगाएंगे और उसको लिंक करेंगे। तो गो बैक भी होना चाहिए, गो फॉरवर्ड भी होना चाहिए। तो ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा एरो कि ये दोनों में काम आएगा। तो मैंने एक को स्टाइल एक को फ्लिप और हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया और इस पर लगा दिया। अब दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाले का मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा उससे पहले ये पूरा पेज डिटेल्स के साथ अटैच करना है। हमने डिटेल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हम गए लिंक पे, कुछ नहीं करना, थोड़ा-सा नीचे जाओ, वो आपको तीसरा पेज दिखाएगा, उसको क्लिक कर देना है और डन कर देना है। ये आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है? जब आप रिव्यू करोगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इस पर क्या करना है, ये गो बैक का जो एरो है, उसको क्लिक करना है। यहाँ भी कुछ नहीं करना, आपने नीचे आके 2 वाला जो पेज है ना, उसको कर देना है इसके साथ लिंक। तो ये आपका हो गया, ये देखिए ये खुल गया आपका। इसके बाद आपने डिटेल्स पे क्लिक किया, ये आपकी सारी डिटेल्स खुल गई। ये बहुत छोटा होता है प्रीव्यू, लेकिन जब सही मोबाइल में देखते हैं ना, तो ये बड़ा नज़र आता है। ठीक है, और वहाँ से गो बैक किया तो ये पीछे हो गया। एक और चीज़ भी, अब इतनी लंबी वीडियो हो गई तो ये भी देखते जाएँ कि काउंटडाउन कैसे ऐड होता है। ऐप्स में जाएँ, ऐप्स पे जाके आप लिखें काउंटडाउन, तो यहाँ पे एक आता है काउंटडाउन टाइमर, ये आपने खोल लिया और जो पहला वाला है ना जिसमें रेड से 05 हिसाब है, इसको आपने ओपन किया। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी, सेटिंग्स वगैरह करनी है, डेट वगैरह की, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं और किसी चीज़ को इतना छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बस सेटिंग करें और जो आवर्स वगैरह होते हैं उसमें अपना टाइम लिखें और ऐड काउंटडाउन टू डिज़ाइन कर दें। तो ये ईजिली इस तरह से काउंटडाउन होता नज़र आएगा। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, आप पार्ट 4 के लिए इंतज़ार कीजिए।